गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देने का वादा है, उसको भी करेंगे। जो भी वादा है वो सब वादा आने वाले समय में पूरा करेंगे। और हमारी ये सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाकर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव को देखते हुए जनता को सिर्फ बरगलाने के लिए लालच देने का काम कर रही है। सिर्फ गैस सिलेंडर ही क्यों, बिजली बिल इतना बढ़ा हुआ है, इतना महंगा हुआ है, उसको कम करेगी कि नहीं करेगी, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। और जिस तरह से सरकार इस 7 महीने में हर मोर्चे पर फेलियर हो चुकी है, और मैं समझता हूं सिर्फ गैस ही क्यों, इन्होंने 3 लाख नौकरी देने का वादा भी किया था, उसको कब देंगे। ऐसी बहुत सारी घोषणाएं हैं जो सरकार ने की, उन घोषणाओं को पूरा करना बाकी है, कब करेगी हम उनसे पूछेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस इरादे पर जिसे दिखाया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ा मजबूत इरादा दिखाते हुए साफ कर दिया है कि हर गारंटी पूरी होगी। और जब डबल इंजन की सरकार है तो इसमें कोई संशय भी नहीं लगता। लेकिन ये इरादा कब तक पूरा होगा, वादों को पूरा करने के लिए कितना सामर्थ्य है सरकार के पास, क्या ये एक तरीके से फिर से दिया गया एक वादा है जो कि आने वाले समय में काफी टाइम लेकर पूरा होगा। इन्हीं सब मसलों पर आज बात करेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो इरादे हैं वो कैसे पूरा होंगे। तो इसी पर बात करेंगे, लेकिन मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषण लेकर वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के तेज तर्रार नेता सुनील चौधरी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र बंजारे जी, बहुत स्वागत है उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने अपनी शुरू के रिपोर्ट में बताने की कोशिश की कि एक महत्वपूर्ण वादा भाजपा पूरा करने जा रही है और इसके संकेत प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। पर यह क्या एक तरीके से केवल इरादा है, पूरा हो नहीं पाएगा, इस तरीके के संशय और सवाल उठा रही है कांग्रेस। तो इसी पे चर्चा की शुरुआत पहले पक्ष ले लेते हैं बीजेपी का और हमारे साथ सुनील जी बने हुए हैं। सुनील जी, कई महत्वपूर्ण वादे पूरे हुए हैं लेकिन एक वादा छूट गया था, इसकी गूंज भी हमें लोकसभा में सुनने को मिलती थी कि ये वादा क्यों पूरा नहीं हुआ। अब मुख्यमंत्री ने कहा है, लेकिन ये कही गई बात है, पूरा होने में टाइम लगता है, सरकार को काम करना पड़ता है, नीति बनानी पड़ती है, योजना बनाना पड़ता है, बजट प्रावधान करना पड़ता है। ये पूरा होगा या ये भी एक निकाय चुनाव के लिए दिया गया एक जुमला साबित होगा? जी राम राम, जय जोहार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबोधित करते हुए कहा है कि हम जो है 500 रुपए में जो गैस सिलेंडर का हमारा वादा था मोदी की गारंटी में, घोषणा पत्र में, उसको हम बहुत जल्द पूरा करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कृषक उन्नति योजना में 10,000 रुपए देने हैं वो भी वादा हम बहुत जल्दी पूरा करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि हमने जो वादे पूरे भी किए हैं, पहले हमने देखिए, सबसे पहले हमने किसानों के साथ जो कहा था कि 3100 रुपए जो है वो धान का समर्थन मूल्य देंगे, वो दे रहे हैं। 21 कुंटल धान ले रहे हैं। महतारी वंदन योजना में 70 लाख बहनों को जो है वो 5वीं किस्त अब तक जारी हो चुकी है। कुल मिलाकर के लगातार जो हम वादे करे हैं वो उन वादों को पूरा कर रहे हैं। अभी दीपक बैज जी को मैं सुन रहा था, कांग्रेस के प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष हैं, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए, आप उनकी बाइट चलाएंगे, उन्होंने कहा कि 3 लाख रिक्त पदों पर भर्ती का वादा किए थे। ये मोदी की गारंटी मेरे पास है, ये छपा हुआ, इसमें 1 लाख रिक्त पदों पर समयबद्ध और पारदर्शी रूप से जो है उसमें भर्ती करेंगे। तो इनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ही झूठ बोल रहे हैं अपनी बाइट में। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस झूठ और प्रपंच का सहारा ले रही है। और अभी ये पूछ रहे थे बिजली के दाम कम करेंगे कि नहीं। देखिए, 3 बार कांग्रेस की सरकार ने बिजली बिल बढ़ाया अपने कार्यकाल में, 3 बार।
और इनको दर्द हो रहा है। इनके समय तो बिजली जो है, बिजली बिल हाफ योजना चली, तो बिजली बिल तो हाफ नहीं था, बिजली को हाफ कर दिया था। अभी हमारी सरकार के अंदर में लगातार उस पर काम हो रहे हैं, बिजली बिल हाफ भी है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये लालटेन लेके घूम रहे हैं। लालटेन लेकर के किसको ढूंढ रहे समझ नहीं आ रहा है। शायद एक कांग्रेसियों को ढूंढ रहे होंगे लालटेन लेकर के। लालटेन लेकर के अब कांग्रेस को ढूंढने की आवश्यकता है छत्तीसगढ़ में। अरे भैया, मेंटेनेंस होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो साल में 1 या 2 बार थोड़ा बिजली का बिल ज्यादा आता है। लेकिन सरकार देखेंगे छत्तीसगढ़ की, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, लगातार सभी योजनाओं में काम हो रहा है। सभी योजनाओं की जो का लाभ जो है वो अंतिम पंक्ति तक जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना पर ये लगातार प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। लोगों के घर बनने शुरू हो गए हैं, अब इनको उसमें भी दर्द होना शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर के हमने जो वादे किए, उन वादों को समयबद्ध तरीके से 5 माह में, 6 माह में, 3 माह की तो हमारी बहुत सारी उपलब्धि थी, लेकिन इन 6 माह के अंदर में हमने बहुत सारी बातों को पूरा किया है। चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात हो, चाहे आप देखेंगे कि पीएससी घोटाला जो हुआ था, जिसमें नंगे दौड़ने पड़ गए थे लोगों को, ऐसे युवाओं के विषय में जो मामले आए थे उस पर भी जांच हो रही है। और शराब जैसे मामले में देखिए कैसे गड्ढे खोदे जा रहे हैं, खेत खोद खोद करके निकल रहा है। और सरकारी दफ्तर को भ्रष्टाचार का कैसा अड्डा बना दिए थे, वहां पर देखेंगे कि आप होलोग्राम की छपाई हो रही थी। तो कांग्रेस का भ्रष्टाचार साबित हो रहा है। जनता ने क्यों नकारा, वो बात स्पष्ट रूप से अब दिखाई देती है। लेकिन हमने जो वादे किए हैं, हम अपने वादों को पूरा करेंगे। ये किसी प्रकार का सिगुफा यदि कोई बोलता है तो ये गलत बात है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए, हमने ही छत्तीसगढ़ को बनाया, संवारेंगे हम, ये हमारा वादा है। और निश्चित रूप से इस वादे पे 100% हम खरे उतरेंगे। ठीक है, तो एक ऐसा जो बीजेपी का इरादा है जिसमें हर वादे को समय के अनुसार पूरा किया जाएगा, और उसी के संकेत कार्य समिति की बैठक में बीजेपी के द्वारा दिए गए। लेकिन कांग्रेस जो सवाल उठा रही है वो क्या है, वो जान लेते हैं। राजेंद्र बंजारे जी की बात चलते हैं। बंजारे जी, एक जो बड़ा वादा था महतारी वंदन का, वो पूरा हो गया। किसानों को जो धान का समर्थन मूल्य मिलना था, एक्स्ट्रा मिलना था, पिछले 2 साल का मिलना था, वो भी मिल गया। अब कुछ कुछ छोटे वादे बचे हैं, उसको भी पूरा करने की अगर बीजेपी बात कह रही है, तो आप लोगों को इसमें संशय क्यों है? किन बातों को लेकर आप लोगों के मन में शंका है कि ये पूरे नहीं होंगे, और क्यों? देखिए तिवारी जी, पिछले 15 साल जो सरकार थी उसमें इन्होंने कहा था कि बोनस को भी हम देंगे करके। आज तक उस पर चर्चा नहीं हो रही है। जहां तक महतारी वंदन की बात है, सभी महिलाओं को हम 2 साल का बोनस तो दे दिया। नहीं, बोनस बोनस जो पिछले बार जो रमन सरकार में जो वादे किए गए थे, 3716 सुनिए, आपने बोला, आप शांत रहिए। आप गलत क्यों बोल रहे हैं? जो उन्होंने वादा किया था उसको दिए नहीं। अभी महतारी वंदन की बात हो रही है। महतारी वंदन की बात कर रहा हूं। महतारी वंदन में प्रत्येक महिलाओं को हम जो देंगे महतारी वंदन का लाभ बोले थे, वो भी पूरा नहीं किया। और जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया हम अब तो जांच शुरू कर दिया है। तो ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है। बेरोजगारी भत्ता उन लोग उस समय शुरू किए थे, आज तक बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए। तो ये उनके वादे, उन समय चरण पादुका, जर्सी गाय, दुनिया। तो ये कथनी और करनी में अंतर है। रहा सवाल छत्तीसगढ़ की, और डबल इंजन की सरकार बन गई है। उसने भी वादा किया था, काले धन लेके आऊंगा, 15-15 लाख दूंगा, मेरे को भाइयों बहनों, मेरे को देश का एक बार सेवक बना दो, डीजल और पेट्रोल के दाम करूंगा। गैस के दाम किस प्रकार 400 रुपया जो 2014 के पहले थी, आज 1200 रुपया, 1100, 1000 रुपया में देना पड़ रहा है। तो ये इनकी चाल चरित्र चेहरा है। ये व्यापारी वर्ग पार्टी, भारतीय जनता पार्टी झूठा पार्टी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नाम पूरा भारतीय झूठा पार्टी है। महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही आया बिजली बिल में बढ़ोतरी करने, मीटर लगा रही, स्मार्ट मीटर के नाम से आप टेरिफ देख लीजिए, उसका क्या रेट, सामान्य मीटर का क्या रेट है और उसका टेरिफ देख लीजिए क्या रेट है। तो ये महंगाई से इनका नाता रहा है। ये व्यापारी पार्टी व्यापार करना, खुद मोदी जी कहते हैं मेरा रग रग में व्यापार भरा हुआ है। जैसे ही आया अंदानी अंबानी का जो है, जो क्योंकि उनको फाइनेंस करते हैं चुनाव में अंदानी अंबानी, तो उनका टेरिफ बढ़ गया। तो इस प्रकार से इन लोग, भारतीय जनता पार्टी का कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इन लोग झूठ देते हैं। महंगाई इनका फितरत में रहा है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, महंगाई से इनका नाता रहा है। जनहितकारी, जैसे तिवारी जी 1 मिनट और बोलना चाहूंगा, जनहित के जैसे जन कल्याणकारी योजना है, जैसे कि आपको रजिस्ट्री में छूट देके रखते हैं, उनको भी इन लोग बढ़ाने का काम किया। आम जनता जो आज 1 इंच जमीन खरीद कैसे मुश्किल से पा रही है, शहर में आम एक गरीब आदमी अगर जमीन खरीदता तो उसकी रजिस्ट्री मार जाती है।
तो जो 30% इन लोग फिर बढ़ोतरी कर दिए। तो ये कई सारे बातें हैं जो इनका कथनी और करनी में अंतर है। ठीक है, चलिए इस पे मतलब भरोसा नहीं है कांग्रेस को, और क्योंकि विपक्षी पार्टी है तो उस पर वो कहाँ भरोसा करेगी। लेकिन आखिर इसके पीछे की राजनीति क्या है, किस तरीके के ये नूरा कुश्ती है, या फिर ये चुनाव को लेकर एक तरीके से जो दोनों पक्षों की ओर से वादे किए जाते हैं वो है, जान लेते हैं अनिल चौबे जी के पास से चल के। चौबे जी, ये आपने सुना कि ये वादे पूरे करने के लिए सरकार योजना लाने वाली है, एक इरादा दिखा दिया सरकार ने, लेकिन कांग्रेस को भरोसा नहीं है। क्या लगता है ये चुनाव को देखते हुए कही गई बात है, क्योंकि अभी टाइम लगेगा, लेकिन एक भरोसा दिला दिया गया है जरूर? देखिए, सामने चुनाव है, उस चुनाव को लेके भाजपा पूरी तरीके से तैयार है, कांग्रेस भी तैयार है। अब चूंकि भाजपा ने पहले से जो काफी चीजें जो घोषणा पत्र में जारी कर रखी थी, जनता उनसे पूछ रही है, अभी लोकसभा में भी पूछ रही थी, तो अब वो उन वादाओं को भी पूरा करेंगे। उनको क्या 500 रुपए का सिलेंडर है, देना है उनको। अब वो सिलेंडर किसको देना है, क्राइटेरिया अभी बता नहीं रहे हैं वो, ये एक गुप्त उनका एजेंडा हो सकता है। तो किसको देना है वो 500 रुपए का सिलेंडर, ये अभी खाली वो नहीं है, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी कि सिलेंडर देना है। अब इसमें सारी महिलाएं सोच रही कि हमको सिलेंडर मिलेगा, जबकि ऐसा है नहीं है, उसको इनको क्लियर करना चाहिए। अब रहा सवाल कांग्रेस का। कांग्रेस तो इनके हर उसमें छीटाकसी कसेगी, क्योंकि उसका काम ही विपक्ष में बैठी है वो। लेकिन क्या हो रहा है कि रचनात्मक जो लड़ाई है कांग्रेस नहीं कर पा रही है, उसको रचनात्मक लड़ाई करना चाहिए, जिससे क्या है कि जनता में विश्वास हो और उसकी सत्ता वापस आ सके। भाजपा तो अपना हिसाब से चल रही है। उनने आज जो अभी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें उन्होंने अपने मंडल अध्यक्ष तक के उनको रिचार्ज कर दिया है। अच्छा, चूंकि पूरे देश में जो लोकसभा के चुनाव आए हैं उससे भाजपा ज्यादा सतर्क भी हो गई है। अब वो बिल्कुल रिस्क नहीं ले रही है, बिल्कुल वही स्थिति है उनकी कि नीचे जाके ग्राउंड में जाके वो चुनाव लड़ने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण है अभी नगरीय निकाय और ये इनके चुनाव, जिनके पास नगरीय निकाय की सत्ता होती है 50% समझो, ये मान के चलो कि वो विधानसभा और लोकसभा में काफी मददगार होते हैं। तो ये एक फाउंडेशन है, नीचे लेवल की पंचायती राज की एक फाउंडेशन है वो, उसकी लड़ाई अभी सामने होने वाली है। तो ये दावे वादे तो ये बिल्कुल चलेंगे और इनको मेरे ख्याल से ये पूरा भी कर लेंगे। इनके पास फंड की तो कोई दिक्कत है नहीं, दोनों तरफ से फंड आ रहे हैं, जीएसटी का भी ठीक पैसा आ रहा है और भ्रष्टाचार पर भी काफी कंट्रोल कर लिया, इसलिए फंड इनके पास कमी नहीं आएगी और ये उसको कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी ये राजनीति यहीं खत्म नहीं होगी जब तक ये वादे पूरे नहीं हो जाते। कहा जाता है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, और लोकसभा चुनाव में को लेकर जो परिणाम आए हैं उससे थोड़ा बीजेपी ये समझ चुकी है कि अब वादों को जल्द से जल्द पूरा करना होगा, उसमें डिले करना उचित नहीं है, शायद इसीलिए ये कदम उठाया जा रहा है। लेकिन ये होगा कैसे, चौधरी जी से समझ लेते। चौधरी जी, ये बातें कहना तो आसान है, आप लोग के घोषणा पत्र में भी लिखा है, मोदी जी की गारंटी भी है, लेकिन इसे पूरा करने में कई चीजों को करना होगा, एक योजना, इसके लिए कितनी तैयार है सरकार आप लोगों की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। हमने जो जो वादे किए हैं उसको समयबद्ध तरीके से हम पूरा करते जाएंगे और निश्चित रूप से जनता का विश्वास जो है भाजपा की तरफ ज्यादा है। आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में तो हमने फिर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। हमने 11 में से 10 सीटें छत्तीसगढ़ में जीती है, तो हमें कहा है भाई जनता का आशीर्वाद आज भी हमारे साथ है। हम विधानसभा चुनाव में 14 सीट से 54 सीट पर पहुंचे हैं। हमारे वोट परसेंट कितने बढ़े आप देखिए। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है। देखिए, इनके दीपक बैज जी अभी झूठ बोल रहे थे, अभी ये धान का बोनस नहीं मिला। भैया, धान का बोनस जो है 3,716 करोड़ रुपए 2 साल का दे दिया गया, रमन सिंह जी के समय का दिया गया है। आया बोनस जो था, आप लोग थोड़ा देख लीजिए कि थोड़ा क्या है, क्या विषय है, वो दे दिया गया है। दूसरा ये बोल रहे थे रजिस्ट्री के विषय में एक मुद्दा बता रहे थे। मैं बताता हूं, रजिस्ट्री के दाम जो है इन्होंने जो छूट दी थी उसका सीधा सीधा लाभ किसको हुआ? वही लोग जो जेल में हैं।
आप देखिए कि जमीन के सबसे ज्यादा कागजात किनके नाम पर निकल रहे थे, सारा लाभ किन्होंने उठाया, सरकार में जुड़े हुए लोग जो बड़ी बड़ी जमीनों का घालमेल कर रहे थे। सामान्य व्यक्ति को क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं। पूरे 5 साल जमीन में कब्जे करने का काम किया। और कांग्रेस जो है ना, छत्तीसगढ़ में लुटेरी पार्टी, भ्रष्टाचारी पार्टी बन के रह गई। अरे भाई, पूरा स्पष्ट रूप से समझ में आता है। हमने जो आरोप लगाया भ्रष्टाचार के, आज उसके सबूत पर्याप्त रूप से मिल रहे हैं। ये कोई नहीं कि हमने झूठा कहा, झूठा कहा। अरे वो कहां से निकला भैया, नकली होलोग्राम कहां से निकला, नकली होलोग्राम कहां से निकला, नकली होलोग्राम कहां से निकला, किसके खेत से निकला, सरकारी दफ्तर में आपके समय छपा, आपके समय छपा, आपके समय छपा है। और 40 लाख पेटी दारू जो है उसका पैसा लूट खाए लोग, 2000 करोड़ रुपया। इनको शर्म आनी चाहिए। अभी बंद है, अभी बंद है। आप लोगों ने चलाया, आप लोगों ने चलाया। अरे शर्म आनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी ठीक है, मौका दूंगा, मौका नहीं आती है, आनी चाहिए इनको शर्म। यहाँ हमने गलती की, अरे बोलो आकर के, जब सबूत मिले कोर्ट में से मामला, अगर दूध का दूध पानी का पानी है तो इनको माफी मांगनी चाहिए। क्या कर रहे थे, 8 महीने छपने दिया, पैसा कमा लिए क्या, भ्रष्टाचारी पार्टी। चलिए आगे सुनील जी ने बता दिया काफी अच्छे से कि वो किस तरीके की योजनाओं के तहत काम कर रहे हैं और कैसे कैसे वादे पूरा करेंगे। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है, कैसे इस तरीके की जब चीजें आएंगी, सारे वादे पूरे हो जाएंगे, तो कांग्रेस क्या करेगी, जान लेते हैं बंजारी जी। अब ये देखिए, धीरे धीरे इन लोग वादे पूरे करेंगे, और क्योंकि मैंडेट जो है 5 साल का है, जरूरी नहीं कि पहले महीने में ही सारे वादे पूरे हो जाएं, पहले साल में पूरे हो जाएं, इसलिए धीरे धीरे बढ़ती है पार्टियां, ये भी बढ़ रहे हैं। आप लोगों के पास अब क्या बचा है, कैसे इसको डिफेंड करेंगे जब ये पूरी तरीके से वादे पूरे करने की बात कह रहे हैं? देखिए तिवारी जी, आज भी चले जाओ, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात कर रहा था हमारे साथी चौधरी जी, आज भी पटवारी के पास चले जाओ, नामांतरण पावती उठाने चले जाओ, पैसा लगना है। नगर निगम में आप कोई भी काम, पहले भी लगता था, नगर निगम में आप, अरे आप देख ले, बोलने दीजिए, मतलब पहले भी लगता था, चलिए भ्रष्टाचार भी लगता था क्या, और आप स्वीकार कर 8 महीना हो गई सरकार को, 7 से 8 महीना हो गई। आप देख लीजिए, 7-8 महीने तक नकली होलोग्राम बन रहा था क्या, सरकारी दफ्तर में बंद था, आपने छापा बनता था। अरे मशीन को पकड़ा, 8 महीने लग गया मशीन को, हाँ लगा। अरे आपका भ्रष्टाचार में इतने घालमेल है कि सालों लगेगा खोद के निकालने में, खोद के निकालने में। आपके लोगों ने इतना षड्यंत्र किया छत्तीसगढ़ के साथ, अब लुटेरी कांग्रेस पार्टी नकली होलोग्राम छाप के नकली दारू का कारोबार करके, इसीलिए रमन सिंह ने कहा था पिछले बार, छत्तीसगढ़ के राजस्व को लूटा, छत्तीसगढ़ के मौका दूंगा चौधरी खजाने पे डाका डालने वाली कांग्रेस पार्टी, बंद कर दो, एक करके चौधरी जी, अब इनको बात को पूरी करनी है। आज भी तिवारी जी, मेरा कहने का मतलब, आप कहीं भी चले जाओ, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, पैसा तो लग रहा है, चाहे पटवारी के पास चले जाओ, चाहे नगर निगम के चक्कर काट लो, चाहे अन्य सरकारी कामों में डाल लो। इनके महापौर है सारे जगह, अगर वहां पैसा लग रहा है तो इनके महापौर पैसा ले रहे हैं, इनके एमआईसी मेंबर पैसा ले रहे हैं। अरे देखिए, स्वीकार कर लिया भाई, तो सरकार तो तुम्हारी है, अफसर तो तुम्हारे सुनेंगे ना, हम तो वही आरोप लगा रहे हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं नगर निगम में पैसा लगता है। आज हमारा आज का विषय, आज तहसीलदार हड़ताल पे चले गए हैं, काम नहीं हो रहा है, पूरे काम ढंग करे, सर तो आपको होना चाहिए, बिजली का बढ़ोतरी करके मौका मिलेगा, बिजली का बोलने तो बोलने आज चुनाव नहीं है, आज इसका दुष्परिणाम भाजपा को भुगतने पड़ेंगे। नगर निगम के चुनाव में इसको जनता सबक सिखाएगी। चलिए नगर निगम के चुनाव में चौबे जी के पास चलते, महंगाई जितना जनता देख रही है, समझ रही है, आ गई बात, चौधरी जी की भी आ गई और बंजारी जी की भी आ गई। चौबे जी के पास चलते। चौबे जी, जनता ऐसी चीजों को कैसे लेती है, सरकार वादे को कितना
गंभीरता से जनता लेती है? वोटरों पर क्या असर पड़ता है जब वादे लेट होते हैं या उसे पूरा किया जाता है, या वो और नई भूख हो जाती है कि भाई ये वादा पूरा हो गया, आगे की भी कुछ चीजें होनी चाहिए, इस तरीके की मांग उठने लगती है? वोटरों के स्वभाव पे थोड़ा बताइए छत्तीसगढ़ की प्रवृत्ति के हिसाब से। देखिए, पिछले 3-4 इलेक्शन थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जी। पहले तो मैनिफेस्टो की कोई औकात होती नहीं थी, लोग बता देते थे, चल देते थे, कोई पूछता नहीं था। लेकिन अब जो है पिछले 3 इलेक्शन से मैं देख रहा हूं कि मैनिफेस्टो को लेके जनता बहुत ज्यादा जागरूक है। इन्होंने जो वादे किए हैं, जैसे मोदी की गारंटी की जो वादे किए हैं, इनको हर हाल में पूरा करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो जनता इनको वापस कर देगी, ये तय है। ये नेता नाम भी लगा है मोदी का, हाँ, नेता भी जान रहे हैं इस चीज को। अब सवाल ये है कि भ्रष्टाचार का जैसे जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस कहने को है, लेकिन भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। उसके लिए बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा सारे मंत्रियों को, सारे IAS अधिकारियों को, और जो भी है वो बड़ा एक बहुत दृढ़ संकल्प होगा, तभी जाके वो कुछ होगा। वो कुछ होता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी चर्चा ये कर रहे थे कांग्रेस वाले कि पटवारी की जो है, इन सब की संपत्तियों की जांच होना चाहिए। ये भय देखो, भय अगर नहीं होगा तो भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। तो जो सरकार है उसको ना इतना टाइट करना चाहिए, इतना मतलब उनको लगेगा कि अगर हमने भ्रष्टाचार किया तो हमारी संपत्ति कुर्क हो जाएगी। जिस तरीके से कुछ दिनों तक ये बुलडोजर कांड चला कि लोगों ने अपराध किया, उनके घर के तोड़ दिए, तो उससे थोड़ा दहशत तो हुई है। अब वो एक नया रास्ता निकाल ले जनता, अलग बात है, लेकिन सरकार को दृढ़ संकल्पित करके जीरो टॉलरेंस कहने से भर नहीं होगा, उसको जमीन पे दिखाना होगा। ठीक है, जब तक जमीन पर ये चीजें नहीं आएंगी तो तब तक इस तरीके के वादों का या फिर इस तरीके के इरादों का कोई मतलब नहीं रहेगा। चौधरी जी, ये केवल बोली गई बातें हैं, जमीन पर कब तक उतरेंगे उसका कुछ भरोसा दिलाइए। ये तो भाषणों में हम कई बार सुन चुके हैं कि सारे वादे पूरे होंगे। सस्ता सिलेंडर मिलेगा कैसे, कब मिलेगा, अगले बजट में आएगा, अभी आएगा, क्या होगा? बहुत जल्द मिलेगा, और जो हमने वादे किए हैं वो पूरे भी करेंगे। हमने बहुत सारे वादे पूरे कर दिए हैं। और अभी आप कह रहे थे भ्रष्टाचार के विषय में, सामान्य चौबे जी भी कह रहे थे, देखिए भ्रष्टाचार के विषय में सीधा उदाहरण है। आप देखेंगे कि जो है भ्रष्टाचार के विषय में यहाँ पर थानेदार को पकड़ लिया गया, वहां पर बड़े बड़े तहसीलदार और बाकी लेवल के ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही ना। भ्रष्टाचारी इस बात को समझ लें कि यदि आप भ्रष्टाचार करोगे तो ये सरकार आपको छोड़ने वाली तो है नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की सुशासन वाली सरकार है, कार्रवाई तो होगी। अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा, ये स्पष्ट एक लाइन की बात है, और हमने कार्रवाई करके दिखाया भी। बड़ा फैसला ये भी हुआ, टेंडर भी अब ऑनलाइन हो रहे हैं, जेम पोर्टल के माध्यम से। सारी जो चीजें हैं भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए उस दिशा में जितने काम किए जा सकते हैं उस पर काम करेंगे। हमने अपनी घोषणा पत्र में इस बात को कहा है। हमने कहा है कि उसको बिल्कुल मॉनिटरिंग करेंगे, उसके लिए सेल बनाएंगे, लगातार उसमें निरीक्षण किया जाएगा। आप देखें मंत्रालय स्तर के अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है, जिला स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है। प्रभारी मंत्री अलग उस विषय को देख रहे हैं, हमारे संगठन के लोग अलग उस विषय को देख रहे हैं। भ्रष्टाचारी कहीं नहीं बचेंगे। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, छत्तीसगढ़ में लूट खसोट नहीं चलेगी, छत्तीसगढ़ में सुशासन होना चाहिए। आम आदमी, अंतिम व्यक्ति का हित जो है, सरकारी योजनाओं के अंदर में जो लाभ है वो उसको कैसे मिले, उसको लेकर के कल की कार्य समिति में भी एक बहुत बड़ा विषय था। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान आप अगर पूरा सुनेंगे तो आप उसको आप ध्यान भी दिए होंगे। मुख्यमंत्री जी ने वहां स्पष्ट रूप से कहा कि अब जो है आप जो कार्यकर्ता हैं, आप कार्यकर्ताओं के बीच में हमारे प्रभारी मंत्री आएंगे और आप जो मार्गदर्शन देंगे वो जनता से लेकर के हमको देंगे, और आपके मार्गदर्शन के आधार पर सरकार आगे जो बढ़ेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जनता, कार्यकर्ता और सरकार एक साथ मिलकर के यदि आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के विकास की जो द्रुत गति है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाली। माननीय खट्टर जी यहां पर आए थे, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी विश्वास दिलाया आप योजना बनाइए, पैसे की कोई कमी नहीं है, मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, छत्तीसगढ़ के विकास में कहीं कोई बाधा आने वाली नहीं है। अब ये देखिए कांग्रेस के पास तो इच्छा शक्ति का भाव रहा, ये खुद कहे थे कि हम 3 सिलेंडर देंगे, उसके बाद बोले थे 500 रुपए जो है प्रत्येक महिलाओं को देंगे, इनके घोषणा पत्र में था, वो नहीं दे पाए। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस इसीलिए तो
बाहर निकल गई। हमने जो वादे किए, ये 5 साल में शराबबंदी नहीं कर पाए, लेकिन हमने जो वादे किए मूल रूप से हमारे प्रमुख वादे हैं वो 3 महीने के अंदर, 2 महीने 3 महीने के अंदर पूरे कर दिए। और जो वादे अब बचे हुए हैं, क्योंकि चुनाव गया 3 महीना लोकसभा का, इसके बाद फिर वादे पूरे करेंगे और लगातार 1 साल के अंदर में आप देखिएगा हमने जिन जिन बातों को कहा है वो सारी बातें हम पूरी करने वाले हैं। और ये भाजपा का ये विश्वास है। ठीक है, ये मजबूत इरादा इसलिए है क्योंकि एक बैकअप पीछे है केंद्र सरकार का, और डबल इंजन की सरकार होने के कारण दोनों इंजन काम कर रहे हैं, और इसीलिए बार बार मजबूत इरादे के साथ बीजेपी आ रही है। कांग्रेस को संशय लग रहा है, लेकिन सामने निकाय चुनाव भी है। कैसे इसका डिफेंड करने वाले हैं बंजारे जी? आखिरी समय है तो आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए तिवारी जी, हम बहुत बड़ा एक आंदोलन, हम विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कल वरिष्ठ लोगों की बैठक भी हुई, जिला अध्यक्षों की बैठक हुई, और ये रूपरेखा तैयार हो जाएगी। जल्द ही विधानसभा घेराव हम लोग करने, जिस प्रकार महंगाई बढ़ रही है, जिस प्रकार बिजली का बिल जो है बढ़ाया जा रहा है, याद दिलाएंगे पूरे वादे। यस, और दूसरा चीज जो है, आज तक एक मकान, जो 7 महीने हो गए, एक भी मकान शुरू नहीं हो पाया प्रधानमंत्री आवास का। तो ये सब वादे को जो किए, अरे मैं खुद धरातल पे रहता हूँ, मैं गांव का रहने वाला जी, मैं क्षेत्र के जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत हूं, किसी एक को भी हम लोगों ने काम शुरू करवाया, अरे झूठे वादे कल हम लोगों ने काम शुरू करवाया है, जाके अपने तो धरातल पे करो, एक भी काम न कल हमने काम शुरू करवाया, कल करवाया है, कल जीरो है, इनको केवल आरोप प्रत्यारोप बोलने की बात है। डबल इंजन डबल आरोप लगा रहे हैं। चलिए, ये तकरार शायद अभी खत्म नहीं होगी और इस तरीके की कई बार हमें भिड़ंत देखने को मिलेगी। समय कम है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ये सारे वादे और ये दावे जनता जानती है, और इसीलिए कहा गया है ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक के दरबार में दोनों बातों की सच्चाई जो है वो नापी जाएगी। सामने चुनाव है, उसमें परीक्षा भी हो जाएगी। फिलहाल इरादे दिखा दिए गए हैं, कितने पूरे होंगे वादे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ सुनील चौधरी जी थे, उनका धन्यवाद। और राजन बंजारे जी ने हमें अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।